हम डीसी साहब के पास गए थे। पलमाड जो पीआरआई प्लान और डीडीसी प्लान बना था उसके मुतालिक इन्होंने क्या किया है, ग्राम सभाएं हुई बाज़ाब्ता पलमाड़ में, हर पंचायत में ग्राम सभाएं हुई, लेकिन जो प्लान बना है वो ग्राम सभा का एक भी काम नहीं। तो ग्राम सभा करने का क्या मुद्दा मकसद था, हम ये डीसी साहब के पास गए थे। एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही इग्नोर किया है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हमारे पास ये है जो एमएलए साहिबा की तरफ से आया है प्लान, जो कि डिपार्टमेंट बोलता है ये जी हमें एमएलए साहिबा की तरफ से प्लान है। इसमें है पहला काम, वार्ड नंबर 6 की मैं बात करूंगा, जो हमारा वार्ड नंबर 6 है लोअर पलमाड़ में, यहाँ पर 3 लाख रुपया है। वार्ड नंबर 6 यहाँ पर 3 लाख रुपया है। वार्ड नंबर 6 1.5 लाख रुपया है। वार्ड नंबर 6 5 लाख रुपया है। वार्ड नंबर 6 5 लाख रुपया है। यानी कि टोटल एक ही वार्ड में 18 लाख रुपए मिले। जबकि लोअर पलमाड़ में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7 कुछ भी काम नहीं मिला, एक पैसे का काम भी नहीं मिला है। इसी तरह हमारे पास अपर पंचायत है, यहाँ पर 11 वार्ड है। 11 वार्ड में सिर्फ 3 वार्डों को टच किया है, 8 वार्ड टोटल इग्नोर किए गए, क्योंकि 8 वार्ड शायद उनके वोटर नहीं होंगे, उनको कोई भी काम नहीं दिया गया। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि पीआरआई प्लान, खास करके जो पीआरआई प्लान है, जो हमारे, मैं डीडी से रहा हूँ, हमारे दौर में भी पीआरआई प्लान बनता था, लेकिन हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया उसमें, क्योंकि बाज़ाब्ता ग्राम सभा होती थी, हर वार्ड में काम मिलता था। तो अगर काम वार्ड वाइज होता है तो वो क्यों नहीं आगे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल गए थे हम डीसी साहब के पास लेकर। तो डीसी साहब ने एक ऑर्डर वहां से दिखा दिया कि हमें ये कहा गया कि आप जी जितना भी प्लान बनाओगे आप जी बाद में एमएलए साहब से वेट करोगे। लेकिन एमएलए साहब के पास जब हमने प्लान दिया, उनने वो हमारा प्लान काट के अपना प्लान वहां से दे दिया, तो हमने जी वही अप्रूव कर दिया। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। ये हम गवर्नमेंट से बताना चाहते हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या फायदा ये ग्राम सभाएं करके, तो फिर घर में बैठकर बनाओ प्लान, करो सब कुछ काम। तो कल पीएमएवाई के बोल रहे हैं ग्राम सभाएं हो रही है, तो किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिर कल एमएलए साहब के पास जाना है। अब हम इनके लोगों से ये बात कर रहे थे कि अगर ऐसी बात है भाई, आप हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम दे दो। 3 बीडीसी प्लान हमारे पास है, डीडीसी प्लान है, पीआरआई प्लान है, 3 प्लानों में से एक काम तो रखो। अगर 4 करोड़ रुपया इस वक्त पलमाड़ में है, 4 करोड़ में से टोटल हमारे पास शायद 7 चौके 28 32 36 वार्ड है। 36 वार्डों में से तो शायद 18 या 20 वार्ड तो इग्नोर किए गए, सिर्फ 15 या 16 वार्डों में काम दिया गया है। तो ऐसा नहीं होता ना, वो एमएलए तो सबके हैं, एमएलए सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। तो ये इस सिलसिले में आज हम डीसी साहब के पास आए थे, तो यही हमारा मुद्दा। हाँ, ये बात भी हमने की, डिपार्टमेंट से मिलकर भी बात की। डिपार्टमेंट ने पहले तो डिपार्टमेंट ने हमें प्लान ही दिया इतने दिन, जब परसों ग्राम सभा थी वो पीएमएवाई की, तब जब शोर उठा उनने प्लान दिया। जब हमने देखा भाई ये तो काम जरूरत नहीं, हमें जो जहाँ भाई फ्लड आया है, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ टाइल की जरूरत है, हमने तो वो काम रखे थे, तो वो काम कहाँ गए। तो उन्होंने कहा वो हमें पता नहीं, हमें जी प्लान दिया था डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने मैडम से वेट कराया या किससे वेट कराया वो तो हम नहीं जाने, कि हम किसी को तो इल्जाम नहीं लगा सकते ऐसे। लेकिन उन्होंने जी ये प्लान दिया, अब यही प्लान सैंक्शन है, इसी के टेंडर हो, यही काम करने पड़ेगा। डीसी साहब ने कहा कि मैं जी आज ही गवर्नमेंट से बात करूंगा, मैं अपनी सेक्रेटरी से भी बात करूंगा। आप, उन्होंने हमें एश्योर किया आप वेट कीजिए 10 तारीख तक, तो कुछ ना कुछ हल हम निकालेंगे। हम फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे या कहीं और, या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। भाई ये तो फिर तानाशाही हुई, फिर किस लिए जमहूरियत हिंदुस्तान में, जमहूरियत को तो गला घोंटा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पीआरआई प्लान ग्राम सभा में पहले से बनता आया है, डीडीसी प्लान, बीडीसी प्लान जो भी आज तक बनता आया है, आज तक हमने इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोटर से होता, एमएलए के द्वारा या किसी और के द्वारा तो चलता। ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज आप इस तरह करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी में हमारा पलमाड़ जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए आज तक बिल्कुल सही रहा है, और हमारी मिसाल दी जाती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। लेकिन आज के इस प्लान से हम नहीं कहेंगे कि इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन एक दिमाग, एक जहन तैयार किया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आपका काम होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपका काम होगा। इस तरह की हम नहीं चाहते हैं अपने इलाके में। आज तक भी हमारे डीडीसी साहब यहाँ सामने हैं, इन्होंने प्लान दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से हैं, आप इनका प्लान चेक कीजिए। हर साल में दोनों कम्युनिटीज को
इन्होंने बराबर करके हिस्सा दिया है अपने इसमें प्लान से। हमारी बीडीसी मैडम थी जो इन्हीं की पार्टी से थी, हिंदू थी, उन्होंने तो आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमारे 4 पंचायतों में एक पंचायत जो है जिसमें बीजेपी का सरपंच था लोअर पलमार सी से, उन्होंने उनके गांव में सिर्फ उनके पंचायत में 2 गांव है, छोटे छोटे 2 मुस्लिम गांव है, लेकिन आज तक उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। वो भी बीजेपी के लोग थे, क्यों नहीं हुआ? तो आज हम चाहते हैं कि एमएलए साहिबा ने जो ये प्लान बनाया है इसको कोरिजेंडम किया जाए, फौरी तौर पर किया जाए, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाए। क्योंकि अगर ये जहर आज आपने तैयार किया है, ये आने वाले टाइम के लिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। हम चाहते हैं, डीसी साहब से अपील है, हमारी J&K गवर्नमेंट से अपील है कि इस प्लान को फौरी तौर से कोरिजेंडम करके चेंज किया जाए और आने वाले जो है टाइम में जो है ग्राम सभा को मजबूत बनाया जाए। ग्राम सभा से ही सारे प्लान अप्रूव होने चाहिए। थैंक यू।